नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला। आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय सामाजिक कार्यकर्ता विनीत पांडे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राज शेखावत जी की पगड़ी उतरने की बात हुई है। राज शेखावत जी की पगड़ी के बारे में मैं ही नहीं पूरा देश जानता है। उनके बारे में पूरा देश जानता है और राजपूत समाज के बारे में आज केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा सवर्ण समाज खड़ा हुआ है। और मैं आपको ये बात बताए दे रहा हूँ कि पगड़ी सम्मान का प्रतीक होती है। अगर बीजेपी ने पगड़ी उतरवाई है तो देश से बीजेपी को सभी ब्राह्मण और राजपूत को लेके सभी सवर्ण समाज के सभी लोगों से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर अब आप लोग एकत्रित नहीं हुए तो आप के ऊपर ऐसे ही अन्याय बढ़ते रहेंगे। कभी आपके सम्मान पर, कभी आपके आत्मसम्मान पर आवाज़ उठाई जाएगी, उंगली दिखाई जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी वालों से तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आपको सड़क से उठाकर संसद भवन तक पहुँचा सकता है वो आपको संसद भवन से पुनः सड़क पर ले आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज पूरा सवर्ण समाज, मैं सभी से ये कहता हूँ कि बाइकॉट बीजेपी एक ट्रेंड होना चाहिए। बीजेपी को हर जगह से हराना चाहिए। अगर वो हमारे सम्मान पे उंगली उठा सकती है, हमारे वर्चस्व का अपमान कर रही है, हमारे राष्ट्र प्रेमी होने का अपमान कर रही है, तो ऐसे बीजेपी सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो ये कहती है कि पगड़ी उतार दिया जाए, कभी मूंछों पर उंगली उठाई जाए, कभी हमारे चोटियों पर उंगली उठाई जाए, कभी हमारे माथे पर लगे हुए तिलक पर उंगली उठाई जाए। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। अगर हिंदुत्ववादी बनना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी पगड़ी नहीं उतरवानी चाहिए। नहीं तो बीजेपी अभी तक क्या किया? बीजेपी अभी हिंदू के लिए तो इतने दिन से 2 बार सरकार बनी हुई, उसके बाद में क्या हिंदू के लिए तो सब कुछ कर रही है बीजेपी अगर हिंदुओं के लिए सब कुछ कर रही है तो देश में सबसे ज़्यादा देश को आज़ाद कराने में मुगलों से, अंग्रेजों से, हर किसी से जब भी देश को लड़ने की, झगड़ने की ज़रूरत पड़ी है, सबसे आगे ब्राह्मण और राजपूत समाज रहा है। और बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा कुचलने का काम जो किया गया है वो ब्राह्मणों और राजपूतों को ही किया गया है। और मैं तो अपने सभी समाज के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपके आत्मसम्मान पर उंगली उठाई जाए तो धर्म हिंसा तथैवचा पर ही चलना पड़ेगा आपको। अहिंसा परमो धर्म हमेशा आपको सही धर्म नहीं दे पाएगा, आपको धर्म हिंसा तथैवचा का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी का, उसके बाद में योगी का, मोदी का कहना है कि इस समय जब से बीजेपी की सरकार आई तब से हिंदू की सुरक्षा हो रही है बहुत बढ़िया से। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदू कब खतरे में था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू खतरे में कब था? हिंदू कभी खतरे में नहीं था। हिंदू के लिए सबसे बड़ा खतरा आज ये बन चुका है कि हिंदुओं में अखंडता जो बन गई है, यही हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था। ये देश की तुच्छ राजनीति है, ये सरकारों की तुच्छ राजनीति है और ये वोट बैंक की राजनीति है जो हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था। जब एक लोग 10,000 लोगों को मार सकते हैं, जिन हिंदुओं में, जिन ब्राह्मण और राजपूत योद्धाओं के बारे में इतिहास बता रहा है कि वो ऐसे थे जिसमें 16-16 साल के लड़के रणभूमि में लड़ते हुए मर गए। आज उनको सरकार सुरक्षा मुहैया करवा रही है। सरकार पहले खुद की सुरक्षा करे, सरकार संविधान की सुरक्षा करे, सरकार देश की सुरक्षा करे। सरकार हिंदुओं की सुरक्षा कर रही है। अगर हिंदुओं में एकता है तो सरकार की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदू स्वयं में सुरक्षित है। नहीं, सरकार का भी कहना था, उसके बाद में जनता का भी कहना था कि इससे पहले, बीजेपी से पहले जिसकी सरकार थी तो हिंदू अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता था। और इस समय जब से बीजेपी की सरकार आई, हिंदू अपना आवाज़ उठा सकता है। उसके बाद में हिंदू जो चाहता है वो कर सकता है। हिंदू क्यों नहीं आवाज़ उठा सकता है और हिंदू कब नहीं आवाज़ उठा रहा था? मैं सरकार से, जो लोग भी ये कहते हैं कि सरकार आई है तब से हिंदू सुरक्षित हो गया है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू असुरक्षित कब था? हिंदू असुरक्षित कब था? हिंदुओं का अपमान इतना नहीं था, ब्राह्मण राजपूतों का अपमान इतना नहीं था। देश को विकसित देश बनाने की बात किया जा रहा है। देश को विकसित राज्य आप कैसे बना सकते हैं जब आप ये संविधान का उल्लेख नहीं देख रहे हैं? संविधान में इतना आरक्षण दिया गया है, जातिगत आरक्षण दिया गया है। क्यों दिया गया है? जब तक जातिगत आरक्षण रहेगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम को एक कर दे क्या? हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन
मैं ये कह रहा हूं, जो बात आज का मुद्दा जो है वो राज शेखावत जी की पगड़ी को लेकर है। राज शेखावत जी की पगड़ी का अपमान हुआ है, उसमें केवल एक क्षत्रिय का अपमान नहीं हुआ है, उसमें पूरे सवर्ण समाज का अपमान हुआ है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान हुआ है। और राज शेखावत जी की अगर पगड़ी उतारी गई है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि बीजेपी सरकार ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो बीजेपी सरकार उतार दी जाएगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। और सभी लोगों से मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप उस कौम से हैं कि माथे पर टीका लगा दिया हल्दी घाटी की माटी ने, जो मंत्र दिया मर मिटने का आज़ादी की परिपाटी ने। आप उस कौम से हैं जिसने मुगलों को झुका दिया। आप उस कौम से हैं जिसने अंग्रेजों को दौड़ा के भगा दिया। आप ब्राह्मण कौम से हैं जिसने मंगल पांडे ने पहली गोली आज़ादी की चलाई थी। आप क्षत्रिय कौम के हैं जिन्होंने सारे मुगलों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। हम लोग को डरने की क्या ज़रूरत है? सरकार हमसे माफ़ी मांगेगी, उसने गलत कदम उठाया है, उसको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कह रहे हो कि बीजेपी हिंदू के लिए गलत कर रही है, और उसके बाद में मुस्लिम क्या कह रहे हैं? मुस्लिम बीजेपी नहीं, मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू के लिए कह रही है, बीजेपी कर रही है वो सब हिंदू के लिए बीजेपी कुछ भी कर रही है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? बीजेपी केवल 5 किलो राशन देना हिंदुत्ववादी है या केवल राम मंदिर बनवाना हिंदुत्ववादी है? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हमारे पूर्वजों का अपमान किया जा रहा है, अगर हमारे मूछों का अपमान किया जा रहा है, अगर हमारे चोटी जनेऊ तिलक का अपमान किया जा रहा है, अगर हमारे पगड़ी का अपमान किया जा रहा है, तो ऐसी हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए। मैं अगर अपनी सुरक्षा कर सकता हूं तो मैं अपने देश और धर्म के लिए, हमेशा हमारे पूर्वज लड़कर मर गए, हम भी लड़के मर जाएंगे। अपने धर्म, जात और देश को कभी झुकने नहीं देंगे। इसमें सरकार की कोई पराकाष्ठा नहीं है। इसमें हम लोग, हमारा इतिहास ये जानता है, हमारे इतिहास के बारे में सबको पता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ब्राह्मण और राजपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग ना लिया हो। अपने देश रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, हर किसी के रक्षा के लिए ब्राह्मण और राजपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और अगर आज हमारे देश में अगर आज ब्राह्मण और राजपूतों का अपमान किया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। नहीं तो बीजेपी अपमान ही नहीं, बीजेपी सम्मान भी तो किया होगा ब्राह्मणों का। बीजेपी कैसा सम्मान किया है? आप हमें बताइए कैसा सम्मान किया है? बीजेपी कोई सम्मान नहीं करती। अगर सम्मान करती है तो राज शेखावत जी की पगड़ी उतरवा लेती बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो लोग आज के डेट में जागृत हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर वो लोग सच्चे क्षत्रिय हैं, सच्चे सवर्ण समाज के हैं। अभी अमित शाह जी का आपने इंटरव्यू देखा होगा। अमित शाह जी ने बोला कि ना आरक्षण खत्म करेंगे, ना आरक्षण खत्म करने देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आरक्षण खत्म होगा और बीजेपी भी खत्म होगी। इतना विश्वास है अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने सवर्ण समाज के ऊपर, अपने हिंदू धर्म के ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर इतना भरोसा है। आप विकसित देश की बात कर रहे हैं, आप विकसित कार्यों की बात कर रहे हैं, आप आरक्षण दे रहे हैं। जो लड़का टॉप क्लास का पढ़ा लिखा है वो भारत में रहना ही नहीं चाह रहा है, उसको उस तरीके की नौकरी ही नहीं मिल पा रही है, वो फॉरेन जा रहा है, अमेरिका, तिब्बत, रूस, फ्रांस, जापान, कहीं भी चला जा रहा है। जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो मिडिल क्लास में आते हैं, उनकी शिक्षा, जिनकी शिक्षा मिडिल क्लास में आती है, वो लोग नौकरी ही नहीं पा रहे हैं आरक्षण के चलते। जो थर्ड क्वालिटी में हैं उनको आरक्षण के चलते नौकरी पर बिठाया जा रहा है। अब थर्ड क्वालिटी आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए या ऑडियंस डिसाइड कर लेगी, देश की जनता डिसाइड कर लेगी कि थर्ड क्वालिटी का आदमी जब मैनेज करने बैठेगा देश को या देश की कार्यप्रणाली को करने बैठेगा तो कितनी विकासशील कार्य करेगा, कितने विकासशील कार्य करेगा, कितना विकसित करेगा देश को, ये देश की जनता के ऊपर डिपेंड है। ये आपके कमेंट बॉक्स में खुद ही मिल जाएगा। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।